सुप्रभात। मेरी इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग अक्सर प्रकृति, पर्यावरण और पेड़ पौधों के संरक्षण की बातें करते हैं। हमेशा कोई ना कोई हम लोग दिवस मनाते रहते हैं, जैसे पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, हरियाली दिवस, जल दिवस। पर क्या वास्तव में हम प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा कर पाते हैं? चलिए हम लोग आज कहानी पढ़ेंगे दानी पेड़, जो कि बिल्कुल प्रकृति और पर्यावरण पर ही आधारित है। आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक से चौथा अध्याय दानी पेड़। दानी पेड़ की विधा है कहानी। इसके रचनाकार हैं शेल सिल्वरस्टीन। दानी पेड़ शेल सिल्वरस्टीन की कहानी द गिविंग ट्री का हिंदी रूपांतरण है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि पेड़ अपनी कुर्बानियों के बदले में किसी से कुछ मांगता नहीं है, किसी को उसके कर्ज की याद नहीं दिलाता, सिर्फ और सिर्फ देता ही जाता है। पेड़ अपनी दानवीरता से ही प्रसन्न रहता है। इसमें एक व्यक्ति की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की क्या क्या ज़रूरतें हैं और पेड़ उन्हें किस प्रकार पूरी करता है, यही इस कहानी में आपको मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी को। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता। वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ भी छोटे बच्चे को प्यार कर रहा है और बच्चा भी पेड़ को बहुत प्यार करता है। यहाँ तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो कि पेड़ के इर्द गिर्द खेल रहे हैं। यहाँ पेड़ पूरी तरह से फल, फूल और पत्तियों से ढका है। उसका संपूर्ण अस्तित्व है यहाँ। आगे देखते हैं। समय बीतता गया। लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम कुछ मुझे पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास हैं नहीं। तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काटकर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तस्वीर। पिछली तस्वीर में हमने देखा था कि पेड़ पर फल, फूल, पत्तियाँ चारों तरफ से लदे हुए थे, पर यहाँ पे पेड़ का बस अब हमें शाखा नज़र आ रही है, तना नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं है। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं। मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया।
पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे कि तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत। मेरे सब दांत गिर चुके हैं। अब मैं फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार एक पेड़ जो कि फल फूल पत्तियों से पूरी तरह से लदा हुआ था, धीरे धीरे उसका विनाश होता जाता है। इस पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं पेड़ पूरी तरह से वो अपने अस्तित्व में है। इस दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि पेड़ के सभी फल फूल और पत्तियां गायब हो चुकी हैं। और इस तीसरे तस्वीर में पेड़ का पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया है, सिर्फ और सिर्फ उसका ठूंठ बचा है। इसके बावजूद जो पेड़ है वह उस बूढ़े को शरण देता है। ठीक है, अब मैं यहीं पर इसको विराम देती हूँ और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि कहानी क्या कहना चाहता है, कहानी हमें क्या संदेश देना चाहता है। धन्यवाद।